मैं डॉक्टर राशि गुप्ता आपको एमएससी प्रीवियस बॉटनी का पेपर 3 पढ़ा रही हूँ, जिसमें हमने एल्गी शुरू की थी और इससे पहले हम कई एल्गी पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है हाइड्रोडिप्टियन। हाइड्रोडिप्टियन भी मैं पहले शुरू कर चुकी हूँ। इसकी जनरल कैरेक्टर्स हम पढ़ चुके हैं, इसका रिप्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं। इसमें हमने देखा था कि ग्रीन एक्टिविक एल्गा है, क्लोरोफाइसिन में आता है, क्लोरोफाइटर डिवीजन और क्लास क्लोरोफाइसिन में आता है। ये स्लो रनिंग वाटर में मिलता है और इसको हम वाटर नेट भी कहते हैं। हाइड्रो मीन्स वाटर और डिप्टियम मीन्स नेट, क्योंकि इसकी जो कॉलोनी है एक्चुअली कॉलोनियल एल्गा, कॉलोनी मीन्स सिनोबियम, सिनोबियम एल्गा। सिनोबियम में जो सेल्स की संख्या होती है कई 100 से लेकर मिनिमम 100 से लेकर 1000 तक हो सकती है। तो इसका कॉमन नेम है वाटर नेट, क्योंकि जब इसका हम मैक्रोस्कोपिक एल्गा है, जब इसके एल्गा को वाटर सरफेस पर देखते हैं पॉन्ड्स के, लेक्स के, तो ये बिल्कुल जाल की तरह बिछा हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसका कॉमन नेम वाटर नेट। ये ग्रीन एल्गा है। इसमें हमने देखा था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है 3 टाइप का होता है। वेजिटेटिव जो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, जिसमें हमने देखा था कि जो सिनोबियम कॉलोनी होती है उसके फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं, इसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और हर टुकड़ा बाद में नेक्स्ट सिनोबियम में डेवलप हो जाता है। तो इट्स सिंपलेस्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। दूसरा हमने देखा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो जूस स्पोर्ट्स के द्वारा होता है। जूस स्पोर्ट्स के वेजिटेटिव है ना, जो आगे क्या बनाते हैं, डॉटर कॉलोनी बनाते हैं, डॉटर कॉलोनी में बनते हैं वो जूस स्पोर्ट्स द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे हम देखेंगे इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि होता है गैमेट्स के द्वारा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोडिप्टियन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाइड्रोडिप्टियन आपको याद हो गया, इससे ग्रीन एल्गा, इसकी जो कॉलोनी होती है सिनोबियम होती है वो कैसी होती है, नॉन मोटाइल होती है एंड इट इज अ मैक्रोस्कोपिक एल्गा। इसका कॉमन नेम क्या बताया मैंने, वाटर नेट। इसकी जो टोटल स्पीशीज है अबाउट 5 स्पीशीज है, जिनमें से 2 स्पीशीज बहुत कॉमन है जो इंडिया में भी मिलती है, और वो कॉमन स्पीशीज है हाइड्रोडिप्टियन रेटिकुलेटम एंड हाइड्रोडिप्टियन इंडिकम। ठीक है, रिप्रोडक्शन मैंने बताई थी आपको 3 टाइप का होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, जिनमें से 2 हम पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है आइसोगैमस प्रकार का। आइसोगैमस का मतलब होता है, आइसो मीन्स सेम, गैमस मतलब गैमेट्स, कि जो गैमेट्स का जो फ्यूजन होगा, जो फ्यूजन होने वाले गैमेट्स हैं वो बिल्कुल मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। तो इस प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, आइसोगैमस। जब थोड़ा सा भी डिफरेंस होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एनाइसोगैमस। जब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स में तो उसे हम क्या बोलते हैं, ओगेमस, जो आपने फर्स्ट ईयर में एल्बुगो में देखा था और स्क्लेरोस्पोरा में। लेकिन हाइड्रोडिप्टियन में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है आइसोगैमस प्रकार का है ना, मीनिंग याद हो गया, आइसो मीन्स सेम और गैमस मतलब गैमेट्स के लिए आया है शब्द। जब फ्यूज होने वाले दोनों गैमेट्स बिल्कुल आइडेंटिकल हो फिजियोलॉजिकली और मॉर्फोलॉजिकली तो वो कहलाएगा आइसोगैमस। दूसरा शब्द आता है मोनोइशियस। मोनोइशियस का अगर हिंदी में मीनिंग बताऊं तो उभय लिंगाशय, मीन्स बोथ सेक्स ऑर्गन्स या बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर फाउंड ऑन द सेम प्लांट बॉडी ऑन सेम थैलस। एल्गी की प्लांट बॉडी क्या कहलाती है, थैलस कहलाती है, आप जानते हो, बिकॉज देयर आर नो रूट्स, नो स्टेम एंड नो लीव्स, दिस टाइप ऑफ प्लांट बॉडी इज कॉल्ड थैलस। तो हाइड्रोडिप्टियन की जो प्लांट बॉडी होती है, थैलस होता है, उसमें दोनों प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मिलते हैं। इसलिए ऐसी प्लांट बॉडी को या ऐसे रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, मोनोइशियस प्लांट बॉडी। ना शुरू कैसे होता है कि जो इसकी कॉलोनी होती है जिसे हम सिनोबियम बोलते हैं, उसमें कोई सी भी सेल, एनी सेल ऑफ सिनोबियम फंक्शन लाइक गैमेटेंजियम है ना। सेक्सुअल में सेल किसकी तरह काम करती है, स्पोरेंजियम की तरह। लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू होता है तो सिनोबियम की एक सेल किसकी तरह फंक्शन करती है, गैमेटेंजियम की तरह। गैमेटेंजियम वो स्ट्रक्चर है जिसमें क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं। स्पोरेंजियम क्या है, स्पोरेंजियम वो स्ट्रक्चर है जिसमें स्पोर्स बनते हैं, और ज़ूस्पोरेंजियम वो स्ट्रक्चर है जिसमें ज़ूस्पोर्स बनते हैं। तो हर सेल एक गैमेटेंजियम की तरह कार्य करती है, गैमेटेंजियम की तरह फंक्शन करती है। इसके बाद इसका जो अभी मैं डायग्राम्स बनाऊंगी, गैमेटेंजियम आप इमेजिन करिए, सिनोबियम हम देख चुके हैं। इसकी सिनोबियम में से कोई सी भी सेल आप ले लीजिए, कोई सी भी सेल को अब हम क्या मानेंगे, पेरेंट सेल मानेंगे। पेरेंट सेल के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियाई होते हैं, कभी एक न्यूक्लियाई कभी ज़्यादा न्यूक्लियाई होते हैं। उन न्यूक्लियाई के अंदर क्या होता है, माइटोसिस होता है, माइटोसिस से और भी ज़्यादा न्यूक्लियाई बनते हैं, और भी ज़्यादा न्यूक्लियाई बनने के बाद अब उस पेरेंट सेल के अंदर क्या होता है, सेगमेंटेशन होता है।
सेगमेंटेशन के साथ साथ जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसमें भी क्लीवेज होता है। तो हर सेगमेंट के अंदर एक एक न्यूक्लियस आ जाता है, उसके चारों थोड़ा थोड़ा सा प्रोटोप्लाज्म कलेक्ट हो जाता है। यहाँ तक का प्रोसेस हो गया। कलेक्ट होने के बाद हर सेगमेंट जिसके अंदर न्यूक्लियस है और थोड़ा सा प्रोटोप्लाज्म है, तो हर सेगमेंट के अंदर क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस यानी कि रूपांतरण होता है या कायांतरण होता है ना। थोड़ा सा चेंजेस होता है सेगमेंट में, और हर सेगमेंट जिसके अंदर एक एक न्यूक्लियस से कन्वर्ट हो जाता है एक ज़ूस्पोर में, है ना। ज़ूस्पोर की शेप कैसे होती है, जहाँ तक किडनी शेप होती है और वो बाइफ्लेजिलेट हो जाता है, यूनिन्यूक्लिएट होता है और बाइफ्लेजिलेट हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, एनी सेल ऑफ सिनोबियम फंक्शन लाइक एमिटेंजियम, इट प्रोड्यूसेस बाइफ्लेजिलेट गैमेट्स बाय क्लीवेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ गैमेटेंजियम। ठीक है, अभी मैं डायग्राम्स बनाऊंगी। गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर। तो इस तरह से जो मेटामॉर्फोसिस से गैमेट्स जो बनते हैं, वो बहुत सारी संख्या में बनते हैं, क्योंकि माइटोसिस से जितने न्यूक्लियाई बनेंगे उतने ज्यादा क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे। ये गैमेट्स कैसे होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं और बाइफ्लेजिलेट होते हैं। सेम ऐसे आपने ज़ूस्पोर्स में देखा था। डिफरेंस ये कि ज़ूस्पोर्स का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन गैमेट्स का साइज थोड़ा सा छोटा होता है। तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गैमेट्स है या ज़ूस्पोर्स है। दूसरा है लिबरेशन बाय अ होल इन पेरेंट सेल। अब इनका आगे फर्दर रिप्रोडक्शन को कंटिन्यू करने के लिए क्या होना जरूरी है, पेरेंट सेल के अंदर, जिसे हमने गैमेटेंजियम नाम दिया था, इतने सारे जो गैमेट्स बने इनका लिबरेट होना जरूरी है, तभी से ये दूसरे गैमेट्स के साथ फ्यूज होंगे। तो लिबरेशन कैसे होता है कि पेरेंट जो सेल थी उसके अंदर एक होल हो जाता है, छेद हो जाता है, और वहीं से ही वन बाय वन ये गैमेट्स बाहर निकलते हैं। सेम यही कंडीशन दूसरे सिनोबियम जो पास में दूसरी सिनोबियम है उसके अंदर भी यही प्रोसेस चल रहा होता है। ठीक है, उस सिनोबियम में भी क्या बनते हैं, पेरेंट सेल के अंदर गैमेट्स बनते हैं। वो गैमेट्स मैच्योर होने के बाद पेरेंट सेल में होल बनने के बाद बाहर निकलते हैं। दोनों सिनोबिया के जो गैमेट्स हैं, एक सिनोबिया के गैमेट्स दूसरे सिनोबिया के गैमेट्स, वो आपस में फ्यूज होते हैं। फ्यूज होने के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। अब आप सोचिए दोनों तरह के गैमेट्स में क्या है, बाइफ्लेजिला है, तो बनने वाला, इनके फ्यूजन से बनने वाला जो जाइगोट होगा वो कैसा होगा, क्वाड्रिफ्लेजिलेट यानी 4 फ्लेजिला वाला। तो लिबरेशन बाय अ होल इन पेरेंट सेल वॉल किसके द्वारा होता है, एक छेद के द्वारा, एक होल के द्वारा होता है। लिबरेट होने के बाद क्या करते हैं, स्विम फ्रीली इन वाटर, पानी में फ्रीली ये स्विम करते हैं, तैरते हैं। उसके बाद गैमेट्स आर यूनिन्यूक्लिएट एंड बाइफ्लेजिलेट। उसके बाद में क्या करते हैं, बाइफ्लेजिलेट गैमेट्स फ्रॉम सेम और डिफरेंट सिनोबियम। गैमेट्स या तो सेम सिनोबियम के या फिर डिफरेंट सिनोबियम के आफ्टर लिबरेशन फ्यूज होते हैं वो, एंड फॉर्म क्वाड्रिफ्लेजिलेट जाइगोट। क्वाड्रिफ्लेजिलेट जाइगोट बनने के बाद इनकी फ्लेजिला शेड हो जाती हैं, गिर जाती हैं, और जो जाइगोट था अब वो कैसा हो जाता है, स्फेरिकल हो जाता है। ठीक है, स्फेरिकल होने के बाद ये जो जाइगोट है, स्फेरिकल होने के बाद थोड़ा सा साइज में एनलार्ज होता है, बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद और फ्लेजिला झड़ जाने के बाद, शेड हो जाने के बाद ऐसे जाइगोट को हम क्या बोलेंगे, इमोबिलाइज्ड जाइगोट, यानी जब इसमें मूवमेंट नहीं हो सकता, अचल जाइगोट या इमोबिलाइज्ड जाइगोट एनलार्जेस इन साइज, बिकम्स स्फेरिकल, डेवलप्स थिक वॉल नाउ कॉल्ड जाइगोस्पोर। जब ये फ्लेजिला इसकी गिर जाती है, हट जाती है और स्फेरिकल हो जाता है, उसके बाद इसके चारों ओर क्या डेवलप होती है, थिक वॉल डेवलप होती है। थिक वॉल बनने के बाद अब हम इसे जाइगोट नहीं बोलते, क्या बोलेंगे, जाइगोस्पोर। हम पढ़ रहे हैं हेटेरोडिप्टियन में, जो कि एल्गा है, ग्रीन एल्गा है, क्लोरोफाइटा डिवीजन और क्लोरोफाइट में आता है। हेटेरोडिप्टियन में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, उसमें हमने देखा था कि गैमेट्स के द्वारा होता है। गैमेट्स बाइफ्लेजिलेट होते हैं, 2 गैमेट्स बाइफ्लेजिलेट जो होते हैं फ्यूज होकर क्वाड्रिफ्लेजिलेट जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट एनलार्ज होकर जाइगोस्पोर कहलाता है, जिसके चारों ओर थिक वॉल होती है। नाउ जाइगोट स्टार्टिंग में ग्रीन होता है, लेकिन जो इसमें पिगमेंटेशन हो जाता है, रेड कलर का पिगमेंट बन जाता है, जिससे कि हम उस रेड कलर के पिगमेंट को बोलते हैं हेमेटोक्रोम। जब भी पिगमेंट डेवलप हो जाता है तो जाइगोट का कलर रेड हो जाता है। इसके बाद जो थिक वॉल बन जाती है, थिक वॉल बनने के बाद जाइगोट क्या कहलाता है, जाइगोस्पोर। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, जाइगोस्पोर इज कैपेबल टू टाइड ओवर द लोअर विंटर टेम्परेचर।
विंटर सीजन में ही अपने आप को इतना रेजिस्टेंट कर लेता है, इतना कैपेबल होता है कि ये आराम से जीवित रह सके। एट द ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग सीजन, जैसे ही विंटर के बाद जब स्प्रिंग सीजन आता है उस समय इसका जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस होता है उसमें मियोसिस होता है। मियोसिस से क्या बनते हैं? हैप्लॉइड, यूनिन्यूक्लिएट, बाइफ्लैजिलेट, गोनोजियोस्पोर्स बनते हैं। जाइगोट के डिप्लॉइड न्यूक्लियस में मियोसिस हुआ। मियोसिस आप जानते हैं किसलिए होता है? डिप्लॉइड स्टेज से हैप्लॉइड स्टेज लाने के लिए। तो डिप्लॉइड न्यूक्लियस में भी मियोसिस होगा तो जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स बनेंगी उनका नाम क्या होगा? यूनिन्यूक्लिएट, बाइफ्लैजिलेट स्पोर्स होंगे। लेकिन वो स्पोर्स चूंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने इसलिए उनका नाम गोनोजियोस्पोर्स, मियोसिस से बने इसलिए मियोस्पोर्स। पूरा नाम गोनोजियोस्पोर्स, मियोस्पोर्स। अब जो ज़ाइगोस्पोर है इसकी वॉल जो होती है, ज़ाइगोस्पोर के अंदर सारा काम चल रहा था, ज़ाइगोस्पोर की वॉल होती है बस्ट हो जाती है और जो मियोस्पोर्स बने थे अभी वो क्या हो जाता है? आसपास का जो सराउंडिंग वाटर उसमें लिबरेट हो जाते हैं। लिबरेट होने के बाद कुछ देर स्विम करते हैं। स्विम करने के बाद वो रेस्टिंग पीरियड में आते हैं, विश्राम की अवस्था में आते हैं। उनकी फ्लेजिला जो होती है, जो बाइफ्लैजिलेट अवस्था थी, फ्लेजिला जो होते हैं वो विड्रॉ कर लेते हैं, रिट्रैक्ट कर लेते हैं, उनकी फ्लेजिला खत्म हो जाती है। उसके बाद एनलार्ज टू फॉर्म थिक वॉल्ड एंगुलर सेल्स। ये जो मियोजियोस्पोर्स बने थे फ्लेजिला झड़ने के बाद, शेड होने के बाद ये एंगुलर सेल्स में डेवलप, पॉलीहेड्रॉन सेल्स में मतलब कई कोण होते हैं उनमें, पंचकोणीय, षटकोणीय, पॉलीहेड्रॉन सेल्स में डेवलप हो जाते हैं। सेल्स एंगुलर दिखती हैं। इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? पॉलीहेड्रॉन सेल्स या फिर पॉलीहीडर्स। नाम नोट करिए, पॉलीहेड्रॉन या पॉलीहीडर्स। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज देखिए, दिस स्टेज इज कॉल्ड पॉलीहेड्रॉन स्टेज। पॉलीहेड्रॉन स्टेज के बाद द सिंगल न्यूक्लियस ऑफ पॉलीहेड्रॉन। पॉलीहेड्रॉन में आप जानते हैं कितने न्यूक्लियस होते हैं? सिंगल हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। इनका जो सिंगल हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, द सिंगल न्यूक्लियस ऑफ पॉलीहेड्रॉन डिवाइड्स एंड रीडिवाइड्स। डिवाइड होता है माइटोसिस के द्वारा, फिर से डिवाइड होता है, फिर से डिवाइड होता है, कई बार डिवाइड होता है, रीडिवाइड्स सेवरल टाइम्स, अल्टीमेटली फॉर्म्स सेकंड जनरेशन ऑफ जी स्पोर्स। अब जो बनेंगे स्पोर्स बनेंगे न्यूक्लियस के डिवाइड्स और रीडिवाइड्स से, वो क्या बनेंगे? जू स्पोर्स बनेंगे। और वो कौन सी जनरेशन के जू स्पोर्स कहलाएंगे? सेकंड जनरेशन के जू स्पोर्स कहलाएंगे। ये जू स्पोर्स भी कैसे होंगे? यूनिन्यूक्लिएट होंगे और बाइफ्लैजिलेट होंगे, है ना। ये अभी तक कहाँ है? पॉलीहेड्रॉन जो सेल्स थी उनकी वॉल के अंदर ही है, इन द वॉल ऑफ पॉलीहेड्रॉन। पॉलीहेड्रॉन की वॉल जब जू स्पोर्स बन जाती है सारे क्रैक हो जाती है, जगह जगह से टूट जाती है। अब ये जो जू स्पोर्स हैं इमर्ज इन थिन वेसाइकल, डायरेक्ट बाहर नहीं निकलेंगे। पॉलीहेड्रॉन की वॉल के टूटने पर एक वेसाइकल बनेगी, उस वेसाइकल में ये ट्रांसफर हो जाएंगे और ट्रांसफर होने के बाद उसी वेसाइकल के अंदर रहेंगे। वेसाइकल अभी टूटती नहीं है, वेसाइकल के अंदर ही रहेंगे ये जू स्पोर्स और वेसाइकल के अंदर ही स्विम करते रहेंगे। वेसाइकल फॉर सम टाइम, वेसाइकल के अंदर कुछ देर स्विम करेंगे। कुछ देर स्विम करने के बाद क्या होगा? इनकी जो फ्लेजिला थी वो खत्म हो जाती है, ये विड्रॉ कर लेते हैं फ्लेजिला को। फ्लेजिला विड्रॉ करने के बाद ये एक हाइड्रोडिक्टियम की सेल्स अरेंज होती है नेट की फॉर्म में, उस तरह से ये अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। पूरी जो स्ट्रक्चर बनेगी उसे हम बोलेंगे डोटर कॉलोनी। डोटर कॉलोनी अब पानी में वेसाइकल से लिबरेट हो जाती है और बाद में डोटर कॉलोनी मेच्योर कॉलोनी में डेवलप हो जाती है। तो ये था पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने एमएससी प्रीवियस बॉटनी का पेपर 3 का एंगा हाइड्रोडिक्टियम शुरू किया था, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस प्रकार का होता है? आइसोगेमस प्रकार का होता है। और जो हाइड्रोडिक्टियम है उसे वाटर नेट भी कहते हैं, क्योंकि इसकी सेल्स आपस में इस तरह से अरेंज रहती है। सेल 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 आपस में पेंटागोनल पॉलीहेड्रॉन स्टाइल में अरेंज रहती हैं और मिलकर के क्या बनाती है? कॉलोनी बनाती है, जिसे सिसिलोनियम कहते हैं। इसकी कॉलोनी नेट की तरह वाटर के सरफेस पर पड़ी रहती है, इसलिए इसको वाटर नेट भी बोलते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हर सेल फंक्शन करती है गैमेट एंजिन की तरह। ये मैंने सिंगल सेल बनाई है यहाँ पर, ये सिंगल सेल ली। सिंगल सेल को हम क्या बोल सकते हैं? पेरेंट सेल, या जो फंक्शन करती है गैमेट एंजिन की तरह, ठीक है। इसके न्यूक्लियर में कई डिविजन्स होते हैं, जिससे बहुत सारे न्यूक्लियर बन जाते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियर बनने के बाद इसमें क्या होता है? सेगमेंटेशन होता है। ये सेगमेंटेशन होता है। सेगमेंटेशन के बाद हर चैम्बर में एक एक न्यूक्लियस और थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म कलेक्ट हो जाता है
और इनके मेटामॉर्फोसिस से जो स्ट्रक्चर बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिन्यूक्लिएट एंड बाइप्लेजिलेट गैमेट्स बोलेंगे इन्हें हम। क्या बोलेंगे? यूनिन्यूक्लिएट बाइप्लेजिलेट गैमेट्स। यहाँ बना रही मैं, इस तरह से दिखाई देते हैं ये यूनिन्यूक्लिएट बाइप्लेजिलेट गैमेट्स की तरह दिखाई देंगे। तो ऐसे ही दूसरी पेरेंट सेल से भी, उसी सिनोबियम की दूसरी पेरेंट सेल से या दूसरी सिनोबियम की किसी सेल में भी क्या बनते हैं, ये गैमेट्स बनते हैं। ये दूसरी पेरेंट सेल बनाई मैंने, सेकेंड या ऑल्टरनेट या अनदर पेरेंट सेल। इसमें भी क्या हुआ, सेगमेंटेशन हुआ। सेगमेंटेशन के बाद हर चैम्बर में न्यूक्लियस के चारों ओर थोड़ा साइटोप्लाज्म, और वो किसमें कन्वर्ट हो गए, ये गैमेट्स में। गैमेट्स कैसे होते हैं, जो इसको से थोड़े छोटे होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं और बाइप्लेजिलेट होते हैं। ठीक है, डायग्राम्स नोट करते जा रहे हैं ना। तो ये दो तरह के गैमेट्स जब पानी में स्विम करते हुए एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। ये देखिए, ये मैंने बनाया। आप ये इसकी जो फ्लैजिला है आप इस तरह से बनाएंगे, फ्लैजिला ये इस तरह से बनाएंगे गैमेट्स आप, गैमेट इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो जब दो तरह के गैमेट्स एक सिनोबियम से और दूसरी सिनोबियम से आपस में आकर फ्यूज होते हैं, प्लस फ्यूज होते हैं, तो दोनों की फ्यूजन से क्या बनता है, एक टेट्रा फ्लैजिलेट स्ट्रक्चर बनती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जाइगोट। जाइगोट कुछ देर रेस्ट करने के बाद दोनों सेल्स फ्यूज हो जाती हैं और जो चारों फ्लैजिला होती हैं वो भी शेड हो जाती हैं, विथड्रॉ हो जाती हैं, और ये जाइगोट होता है थोड़ा स्फेरिकल हो जाता है। स्फेरिकल होने के बाद अपने चारों और ये थिक वॉल डेवलप कर लेता है। तो अब हम जाइगोट को क्या बोलते हैं, इसका न्यूक्लियस तो हो गया डिप्लॉइड न्यूक्लियस, और अब हम थिक वॉल बन जाती है इसके चारों ओर और ये स्फेरिकल हो जाता है। तो जाइगोट को हम क्या बोलते हैं, जाइगोस्पोर। हम क्या पढ़ रहे हैं, हेटेरोडिक्टियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डायग्राम्स बनाते जाए आप कंटिन्यूअसली। जाइगोट बन चुका है। जाइगोट के बाद आप देखिए, अब जाइगोस्पोर रेस्टिंग पीरियड में चला जाता है, रेस्टिंग पीरियड में जाएगा। रेस्टिंग पीरियड के बाद ये साइज में थोड़ा सा एनलार्ज होता है। एनलार्ज होने के बाद इसके अंदर क्या होता है, फिर मियोसिस होता है। मियोसिस से ऐसे बनते हैं 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, N फॉर न्यूक्लियस और स्मॉल n फॉर हैप्लॉइड। इन न्यूक्लियाई में फिर से क्या होता है, माइटोसिस होता है। माइटोसिस से क्या बनते हैं, मेनी न्यूक्लियाई बनते हैं। मेनी न्यूक्लियाई बनने के साथ साथ सेगमेंटेशन भी शुरू हो जाता है और हर न्यूक्लियस के चारों ओर क्या हो जाता है, थोड़ा साइटोप्लाज्म कलेक्ट हो जाता है। ये फिर इनमें क्या होता है, कुछ मेटामॉर्फोसिस होता है। मेटामॉर्फोसिस के बाद हर चेम्बर में क्या बन जाते हैं, ज़ूस्पोर्स बन जाते हैं। इनको हम बोलेंगे सेकंड जनरेशन के ज़ूस्पोर्स। ये ज़ूस्पोर्स कैसे होते हैं, बाइप्लेजिलेट होते हैं। और ज़ूस्पोर्स कैसे होते हैं, बाइप्लेजिलेट होते हैं और यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। इन्हें हम क्या बोलेंगे, सेकंड जनरेशन ज़ूस्पोर्स। ये ज़ूस्पोर्स क्या करते हैं, ये ज़ूस्पोर्स, ये हटा रही हूँ डायग्राम्स, आप कंटिन्यूएशन में बनाएंगे। कल मैंने क्या बताया था, क्या हुआ है ज़ूस्पोर्स का। ये ज़ूस्पोर्स कुछ देर तक इसमें जाइगोट के अंदर सेल वॉल में स्विम करते रहते हैं। फिर उसके बाद ये जाइगोस्पोर की वॉल रप्चर हो जाती है, फट जाती है, और सारे जो ये ज़ूस्पोर्स बने थे एक वेसाइकल में ट्रांसफर हो जाते हैं। दिस इज वेसाइकल, ये वेसाइकल में ट्रांसफर हो जाएंगे ज़ूस्पोर्स कैसे, यूनिन्यूक्लिएट एंड बाइप्लेजिलेट। कुछ देर बाद ये वेसाइकल भी रप्चर हो जाती है और वेसाइकल में ये ज़ूस्पोर्स किस तरह से अरेंज हो जाते हैं, सेल्स की फॉर्म में। ये सेल्स की फॉर्म में इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। ये 1 सेल, ये 2 सेल, ये 3 सेल, ये 4 सेल, 5 सेल, ये एक ज़ूस्पोर, दूसरा ज़ूस्पोर, ये तीसरी सेल। हर ज़ूस्पोर एक सेल में कन्वर्ट हो जाता है। कहाँ पर, वेसाइकल के अंदर ही। तो इसको हम क्या बोलेंगे अब, डॉटर कॉलोनी या फिर ऑटो कॉलोनी भी बोल सकते हैं, ऑटो कॉलोनी। कुछ देर बाद ये वेसाइकल क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है और ये डॉटर कॉलोनीज कहाँ जाती हैं,
वाटर में आ जाती है, इन वाटर में आ जाती है। इस तरह से ये हर डॉटर कॉलोनी एक मेच्योर कॉलोनी में डेवलप हो जाती है। तो ये था पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।